नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। 17 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा लोकसभा क्षेत्र में रेहरा बाजार के इटवा में सपा और कांग्रेस के नेताओं पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने तो 4 चरण के चुनाव में ही हार मान ली है और अब हताश और निराश होकर भगवान श्री राम पर टिप्पणी करने लगे हैं। कोई राम मंदिर निर्माण के औचित्य पर सवाल उठाता है तो कोई मंदिर से जनता के लाभ की बात करता है। बात बात पर राम मंदिर को लेकर भाजपा से सवाल करने वाले लोगों को राम मंदिर इसलिए खराब लगा क्योंकि यहाँ वही लोग हैं जो आतंकियों की पैरवी करते रहते हैं। विपक्षी दलों पर आतंकियों की पैरवी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष ने श्री राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाए होते तो वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कचहरी पर आतंकी हमले नहीं होते। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 4 चरणों में लोकसभा का आधार चुनाव संपन्न हो चुका है। चुनाव प्रचार के क्रम में देश के 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। हर जगह एक ही स्वर गूंज रहा है, फिर एक बार मोदी सरकार। जनता कह रही है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनको लाएंगे। जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना को साकार किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, विधायक राम प्रताप वर्मा, सांसद कीर्तिवर्धन सिंह उर्फ राजा भैया सहित हजारों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्टिकरण की नीति पर चल करके भारत के अंदर इनके द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, यह भारत को अस्थिरता और अराजकता की ओर धकेल देगा। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत के सामने, भारत के नागरिकों के सामने, भारत के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया था। ये वही लोग हैं जिनके कारण आतंकवाद और नक्सलवाद तेजी के साथ देश के अंदर फैला था। ये वही लोग हैं जिनके कारण देश का विकास अवरुद्ध हो गया था, क्योंकि इनके भ्रष्टाचार के कारनामे रोज आते थे। सुबह उठते ही और सायकाल होते होते कहीं आतंकी वारदात की खबर आती थी। ये नित्य की खबर थी कांग्रेस सरकार के समय में। और बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, गरीबों के हकों पर डकैती डालने वाले ये लोग हैं। याद करिए, यही गोंडा जिला है, खाद्यान्न घोटाला हुआ था और खाद्यान्न घोटाला का समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय खाद्यान्न घोटाला हुआ था। बहनों और भाइयों, खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सिकंदरपुर स्थित गांधी इंटर कॉलेज के मैदान में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार की शाम को पहुंचकर सलेमपुर लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह से कहा, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल अभी जेल गए थे और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ईडी और सीबीआई लगाकर सबको जेल भेजते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये हमने गलत किया है तो अदालत है, वो हमारे फैसले को क्यों नहीं गलत ठहराती है, उनके ऊपर क्यों दबाव नहीं डाल सकता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के कारण जेल गए हैं और ये सिद्ध होकर रहेगा। केजरीवाल ने अन्ना साहब हजारे को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि अन्ना हजारे ने केजरीवाल से कहा था कि राजनीतिक पार्टी मत बनाना, हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा है, नहीं तो इस पर से जनता का विश्वास समाप्त हो जाएगा। पर जिन्होंने अन्ना हजारे को धोखा दिया वो आपको बख्शेंगे। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ये 20 दिन के लिए बाहर आए हैं, फिर 1 जून को चले जाएंगे। उन्हें हम नहीं भेजेंगे बल्कि अदालत खुद भेजेगी। हर मामले में आत्मनिर्भर बनना है, हर मामले में भारत आत्मनिर्भर बनना है। देखना है 5 साल का समय और तो नहीं, करिश्मा होगा। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है। भारत दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हम लोग किसी को आंख नहीं दिखाते, लेकिन यदि किसी मां के लाल ने हमको आंख दिखाने की कोशिश की तब उसका मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं मेरे बहनों भाइयों। आज हमारी ये कांग्रेस के लोग फालतू बातें आकर करते हैं, कहते हैं चीन के साथ क्या हो गया, आपने क्यों किया है उसकी चर्चा
देश के रक्षा मंत्री के रूप में भारत का हम कुछ खोने नहीं देंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं। इस समय समान स्तर पर बातचीत का सिलसिला चल रहा है। मुझे विश्वास है कि इसका समाधान निकलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। 5 अधिकृत कश्मीर पीओके, आप लोगों ने मेरा भाषण नहीं कभी सुना होगा टेलीविजन के पर्दे पर, तो मैंने 3-4 साल पहले कहा था, अरे भाई हम लोग तो आगे बढ़ ही रहे हैं। 5 अधिकृत कश्मीर पर उसको लेने के लिए कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत। उस समय ही मैंने कहा 5 अधिकृत कश्मीर पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और कश्मीर में जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद मेरे बहनों भाइयों जिस तेजी के साथ विकास हुआ है, मैंने उस समय ही कहा था पीओके के लोग मांग करेंगे कि हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। और आपने टेलीविजन के पर्दे पर कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले देख लिया होगा, पीओके के लोग यह मांग कर रहे हैं कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। वह दिन आ गया है। इसका भी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को दिया जाना चाहिए। नागरिकता का काम। कौशाम्बी जिले के सराय अकील थाना पुलिस शुक्रवार को बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने गांव के जंगल से एक अवैध रूप से संचालित तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। छापामार कार्यवाही के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े एक युवक के पास से निर्मित व अर्धनिर्मित तमंचा एवं बनाने का उपकरण बरामद हुआ है। एसपी के मुताबिक पकड़ा गया युवक इसके पहले भी अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित करने के आरोप में 2 साल पहले जेल जा चुका है। एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि सराय अकील थाना व स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवानों को मुखबिर से क्षेत्र से अवैध तमंचा फैक्ट्री संचालित होने की जानकारी मिली। जानकारी पर काम कर पुलिस ने नंदा का पूरा गांव के जंगल में नदी की बाढ़ के हटने के बाद बने खार में पश्चिम शरीरा थाना के चक गुरैनी गांव का रहने वाला राजेश कुमार पुत्र मोतीलाल तिरपाल डालकर अवैध तमंचा फैक्ट्री का संचालन कर रहा था। राजेश कुमार बेहद शातिर बदमाश है। इसके कब्जे से पुलिस ने तलाशी के दौरान 5 निर्मित तमंचा, 4 अर्धनिर्मित तमंचा, 3 तमंचा बाड़ी, 3 जिंदा कारतूस एवं तमंचा तैयार करने का सामान बरामद हुआ। पूछताछ में बदमाश ने अपने गुनाह को कबूल कर लिया। उसके मुताबिक वह चुनाव में गड़बड़ी फैलाने वालों को तमंचा की सप्लाई बनाकर कर रहा था। वो अपने मंसूबे में कामयाब होता उससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया। सर, अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, आज थाना सरायकी और एसओजी टीम को एक सटीक सूचना मिली कि सरायकी थाना अंतर्गत नंदा का पुरवा है एक गांव, उसके जंगल में एक व्यक्ति पिछले कई दिनों से अवैध तमंचे बना रहा है और वो कुछ लोगों को बेचने की भी तैयारी कर रहा है। इस सूचना पर एसओजी टीम और सरायकी थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से दबिश किया। वहाँ से एक व्यक्ति राजेश कुमार जिसका नाम है, जो थाना पश्चिम शरीरा का रहने वाला है, इसे पकड़ा गया। इसके पास से वहाँ 5 315 बोर और 12 बोर के पूर्ण निर्मित तमंचे, 4 अर्धनिर्मित तमंचे और 3 जो उसकी बॉडी होती है वो, और भारी मात्रा में जो उसके उपकरण हैं तमंचा बनाने के, वो बरामद किए गए हैं। ये अभियुक्त इस 2022 में भी इसी तरीके के मामले में पश्चिम शरीरा से जेल गया था। इसकी जमानत हो गई थी और इसके बारे में लगातार खबर मिल रही थी कि फिर से अपने उसी पुराने कृत्य में संलिप्त हो गया। सर, ये कहाँ से सप्लाई करता था या अगर बनाता था तो? ये लोकल ही लोगों को सप्लाई करता था। उसके बारे में हम लोग पूरी चेन का पता कर रहे हैं और बहुत जल्दी उन लोगों का भी खुलासा करेंगे। सर, कौशाम्बी लोकसभा में चुनाव भी है 30 मई को, क्या इसी वजह से ये कहीं बेचने की फिराक में? इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है और इसीलिए हमारी टीम भी सक्रिय थी और ये पिछले कई दिनों से कर रहा था और बहुत सटीक सूचना पर हम लोगों ने इसे खत्म हो जाए। यूपी के जनपद संत कबीर नगर के लोकसभा आम चुनाव 2024 में पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में आम राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, मतदाताओं को अपने पक्ष में जताने के लिए जिम्मेदार जोड़ तोड़ से मेहनत कर रहे हैं। वहीं जाति समीकरण को भी प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है। यूं देखा जाए तो लोकसभा 62 संत कबीर नगर के चुनावी संग्राम में भाजपा और सपा के बीच सीधी लड़ाई है। पार्टी प्रत्याशी विजय दिलाने के लिए जहां नुक्कड़ सभाओं के साथ क्षेत्र का दौर तेज हो चुका है,
वहीं जातीय समीकरण बैठाने में कोई और कमी नहीं रही है, जिससे सांसद प्रत्याशी की जीत का रास्ता प्रशस्त हो सके। शुक्रवार को भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद के पक्ष में खलीलाबाद के पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे के नेतृत्व में भाजपा नेता कौशल चौधरी द्वारा NN28 स्थित आनंद रिजॉर्ट में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय राज्य मंत्री एवं महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी ने सजातीय बंधुओं से पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन की मांग की। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी का भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर प्रवीण निषाद, पूर्व विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, ग्राम प्रधान कौशल चौधरी सहित पार्टी पदाधिकारियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के जरिए सजातीय मतदाताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, 2024 का चुनाव देश की दिशा और दशा तय करेगा, क्योंकि एक तरफ पीएम मोदी के नेतृत्व में चलने वाला एनडीए गठबंधन है जो देश की उन्नति एवं देशवासियों के हितों को लेकर कार्य कर रहा है, और दूसरी तरफ घोटालेबाजों का महागठबंधन है जिनकी हकीकत जनता के सामने आ चुकी है। जनता ने जिस विश्वास और उम्मीद के साथ 2014 में देश के पीएम के रूप में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जिम्मेदारी सौंपी थी, उसे उन्होंने पूरा किया है, जिसका परिणाम है कि 2019 में भी आप सभी में भाजपा पर अपना विश्वास जताया था। प्रदेश का अध्यक्ष कौन होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि यहाँ का बैठा हुआ कोई भी कार्यकर्ता कभी भी अपने कार्यों के बल पर चाहे किसी भी जाति का हो यहाँ पर आकर के बैठ सकता है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। आज किशोर की दुहाई देने वाले लोग कह रहे हैं, संविधान की दुहाई देने वाले लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान समाप्त कर देगी। अरे भारतीय जनता पार्टी संविधान की पूजा करती है, संविधान के आधार पर चलने का काम करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। इस संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। इन कांग्रेस के लोग बताए कि कर्नाटका के विधानसभा में SC, ST, OBC पे 4% आरक्षण काट के आपने एक संप्रदाय विशेष को देने का काम किया है। आपके मैनिफेस्टो में है, क्या देश में आप SC और OBC का आरक्षण घटाने वाले हैं? ये सवाल आपको करना चाहिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने जारी किया है और उनके मैनिफेस्टो में सम्मिलित है। उसमें सहयोगी समाजवादी पार्टी पर भी है तो पिछड़ों की बहुत हितैषी बनती है। जरा बताओ कि क्या देश से पिछड़ों और दलित के आरक्षण में से 4% आरक्षण आप कम करने वाले हैं? जवाब देना पड़ेगा। हम संविधान का उल्लंघन नहीं करते। राहुल गांधी संविधान का किताब लेके दिखा रहे हैं। संविधान का किताब का रंग कौन सा होता है पता है आप लोगों को? भारतीय संविधान का कलर नीला होता है, नीला। और राहुल गांधी जो संविधान दिखा रहे हैं लाल संविधान चाइना का होता है, चाइना से पोषित होते हैं राहुल गांधी। आज संविधान की बात कर रहे हो आप। भारतीय जनता पार्टी हर समाज की शिक्षक है, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। आज हमारा अवसर आया है तो हिंदू भी बढ़ रहा है, मुसलमान भी बढ़ रहा है, जो बात आदमी है सबको बढ़ाने का काम कर रहा है। इसी मेरा निवेदन है कि देश में दो धुरी खड़ी है, एक तरफ नरेंद्र मोदी है, एक तरफ चेहरा आप देखेंगे तो गूगल मारिएगा तो 10,000 करोड़ का घोटाला सबके नाम से 10,000 करोड़ का घोटाला। मोदी जी की चिंता, मोदी जी का दिक्कत ये हो गया कि मोदी जी ने कह दिया कि देश के जनता की गाड़ी कमाई, जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया हो किसी को बख्शने वाले हम नहीं। आज इसके नाते सामने का, क्योंकि वो जानते हैं कि देश का चौकीदार बहुत सतर्क है। जिस दिन तीसरी बार अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, विधानसभा खलीलाबाद के मुख्यालय पर जनपद की तीनों विधानसभाओं खलीलाबाद, धनगढ़ा, मेहरावल से पिछड़ा वर्ग विशेषकर पूर्वी सहवाद सम्मेलन के आयोजन में इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हम सभी का मार्गदर्शन करने आए हमारे अभिभावक भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री रहे, वर्तमान में सांसद, महाराजगंज से प्रत्याशी आदरणीय पंकज चौधरी जी, पत्रकार बंधुओं और इस लोकसभा के वर्तमान सांसद और वर्तमान में प्रत्याशी
निशान थी। साथियों, आज तीनों विधानसभाओं का विशेषकर समाज में जिंदगी का घटना के रूप में एक विशेष पहचान होती है कुर्मी समाज से समाज की। ऐसे समाज के एक बहुत बड़ी संख्या में जिम्मेदार लोग इस कार्यक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण निषाद जी को अपना आशीर्वाद सहयोग देने के लिए उपलब्ध हुए। मैंने सूचना के आधार पर 2 दिन में इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने जो एक उपस्थिति दर्ज कराई, मैं हृदय से आप सभी लोगों का अभिवादन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सम्मानित लोगों, मैं भी भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनाव लड़ा था, 12 में चुनाव लड़ा, हारा, 17 में चुनाव लड़ा, जीता। फरीदाबाद से विधायक का 17 में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी। बलरामपुर श्रावस्ती लोकसभा प्रत्याशी साकेत मिश्रा और गैसड़ी विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी शैलेश कुमार सिंह उर्फ शैलू के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से पचपेड़वा बाजार पहुंचे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं है, गरीब किसान मजदूर के दलित पिछड़े को विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का कार्य भाजपा ने किया है। मध्य प्रदेश में स्वयं की विधानसभा में 500 के करीब यादव का वोट होने के बावजूद उनको टिकट देकर विधायक और मुख्यमंत्री बनाने का कार्य भाजपा ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा सिर्फ अपने परिवार का विकास किया है, कई सीटों पर अपने परिवार को चुनाव में टिकट देने का कार्य किया। उन्होंने बाबा महाकाल की जयकारे लगाते हुए कहा कि वो काल की नगरी से आते हैं, काल का मतलब समय से है। उन्होंने लोकसभा में साकेत मिश्रा और विधानसभा उपचुनाव में शैलेश कुमार सिंह को समर्थन देने के लिए अपील की। इस अवसर पर बलरामपुर सदर विधायक, तुलसीपुर विधायक, श्रावस्ती लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष पचपेड़वा रवि वर्मा, जिला मंत्री प्रतिनिधि रामशरण गुप्ता, दयाराम प्रजापति, ब्लॉक प्रमुख मनोज तिवारी, ब्लॉक प्रमुख शक्ति सिंह, भाजपा जिला महामंत्री अजय सिंह, पिंकू, रवि मिश्रा सहित कई लोग मौजूद रहे। अभी भी वो साहिब जाने 4 दिन पहले गए थे कि जब कोविड आया तो ये ताली बजा रहे थे, थाली बजा रहे थे। अरे ताली थाली नहीं बजा रहे थे, सबकी जिंदगी बचा रहे थे। और बाबू साहब, तुमने भी उस समय कहा था ये मोदी का टीका है, हम तो नहीं लगाएंगे। और रात की 12 बजे अंधेरे में जाके लगा लिया, क्योंकि जान बचाने के लाले तुम्हारे नहीं पड़ रहे। आज पूरा देश अगर सुरक्षित है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण से। तो जिनने जान बचाई, और अभी भी मान के चलो, इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी जो चुनाव जीते, उनका खुद का क्या है, वो अपने वो ये चाहते कि इनके हमारा ही कब्जा रहेगा, इनके हमारे अलावा कोई देखने नहीं देंगे। मुझे तो लगता है कि कुछ पार्टियों के अपने नाम में भी संशोधन करने की जरूरत है, लेकिन नाम में संशोधन नहीं करेंगे। अब आप बताओ, अंग्रेज चले गए जिन्होंने वर्षों तक इस देश के अंदर फूट डालो और राज करो, देश को जड़ों से काटने का प्रयास किया, देश को लूटने, खसोटने, नोचने का काम किया, और उनका पेट नहीं भरा। 1857 की क्रांति के बाद उनको लगा कि हमको राज करने में जनता के बीच में से अपने कुछ लोग बिठाना पड़ेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस। नमस्कार।